स्वागतम मित्राणि सर्वेषां। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और समस्त कक्षाओं का लाभ लीजिए। हरि ओम नमो नमः मित्राणि, स्वागतम सर्वेषां अस्यां कक्षायां। तो मित्रों, आप सभी जानते हैं हम वर्तमान में संस्कृत विषय अध्ययन नामक YouTube चैनल के माध्यम से विभिन्न कक्षाओं का प्रसारण कर रहे हैं। तो इसी क्रम में हम महाकवि भवभूति द्वारा विरचित उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक को पढ़ रहे हैं। तृतीय अंक छाया अंक नाम से प्रसिद्ध है, आप सभी जानते ही हैं। तो उसमें कई विभिन्न श्लोक और कई विभिन्न सूक्तियां अति महत्वपूर्ण हैं, जो प्रायः उत्तर रामचरितम में से भले ही कहीं से न पूछी जाए, किंतु तृतीय अंक से अवश्य रूप में पूछी जाती हैं और श्लोक भी पूछे जाते हैं, क्योंकि तृतीय अंक इसका अति महत्वपूर्ण है, छाया नाम से जो सुप्रसिद्ध है। तो आइए हम तृतीय अंक के अंतर्गत 4 श्लोकों को हमने पढ़ लिया है। तो आज हम यह 5वां श्लोक पढ़ते हैं। तो 5वें श्लोक में प्रसंग वही चल रहा है कि जो देवी सीता हैं वह धरती पर, कहने का मतलब है वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में आने वाली हैं, और तो उनकी स्थिति को देख करके जो तमसा और मुरला नाम की जो 2 नदियां हैं वो आपस में वार्तालाप कर रही हैं कि जो देवी सीता हैं उनके श्री राम के वियोग हो जाने के कारण कि उनकी स्थितियां, उनके शारीरिक स्थिति वह वियोग रूप में कैसी कमजोर हो गई है, या कैसी किस प्रकार की उनकी असहनीय दुख व्यथा हो गई है, उनकी स्थिति को ही यह श्लोक समझा रहा है। क्योंकि वैसे तो समस्त नाटक भवभूति द्वारा जो विरचित है उत्तर रामचरित करुण रस प्रधान है, समस्त करुण रस बहता है। तो यहाँ तक कि तो उसी क्रम में फिर यह तृतीय अंक तो और भी अति महत्वपूर्ण है। तो इस श्लोक में भी एक सीता जी के एक अद्भुत, एक अत्यधिक दुस्सहनीय स्वरूप का वर्णन किया गया है। तो आइए, आशा है आप इस श्लोक को पढ़ के आप सभी करुणामय हो जाएंगे, क्योंकि इस श्लोक में इतना कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण छुपा हुआ है। तो इस श्लोक को पढ़ेंगे हम। मालिनी छंद है इस श्लोक में, और मुरला के द्वारा यह कहा गया है। ठीक है, तो यह भी पूछा जा सकता है कि इस प्रकार का जो सीता जी का जो वर्णन है वो किसने किया है, तो मुरला नामक नदी विशेष ने। तो आइए इस श्लोक को पढ़ते हैं। मालिनी छंद में है। किसलयमिव मुग्धं बंधना विप्रलूनम हृदय कुसुम शोषी दारुणो दीर्घशोकः। किसलयमिव मुग्धं बंधना विप्रलूनम हृदय कुसुम शोषी दारुणो दीर्घशोकः। ग्लपयति परिपाण्डु क्षाममस्यः शरीरम् सरदिजैव घर्मः केतकी गर्भपत्रम्। ग्लपयति परिपाण्डु क्षाममस्यः शरीरम् सरदिजैव घर्मः केतकी गर्भपत्रम्। इस प्रकार आप सभी भी इसका उच्चारण कर आनंद लें और करुणा रसमय हो जाइएगा। ठीक है, तो इस श्लोक में तुलना की गई है कि जो सीता जी का जो हृदय है, सीता जी का जो वह शरीर है, वह उस प्रकार से ग्लपित हो रहा है, अर्थात जल रहा है, नष्ट हो रहा है, जिस प्रकार शरद ऋतु में निकलने वाली धूप के द्वारा केतकी पुष्प का कोमल भाग, अंदर की जो पंखुड़ी होती है, वह उस शरद ऋतु के धूप के कारण हो जाती है। जिस प्रकार शरद ऋतु की धूप के कारण केतकी पुष्प सूख जाता है, उसी प्रकार अत्यधिक शोक करने के कारण सीता जी का भी हृदय, सीता जी का भी शरीर उसी प्रकार ही मुरझा गया है। तो उसी प्रकार इसका वर्णन है। तो कहा गया है कि
अस्याः शरीरं ग्लपयति। अस्याः कस्याः भगवती सीतायाः शरीरम ग्लपयति, ग्लपित हो रहा है अर्थात नष्ट हो रहा है, सूख रहा है। क्या सूख रहा है? शरीरम। तो शरीरम कस्याः शरीरम? अस्याः देवी सीतायाः। तो सीता का जो शरीर है वो कैसा हो रहा है? ग्लपित हो रहा है, सूख रहा है। और वो शरीर कैसा है? क्षामम परिपांडु। वो क्षाम है, क्षाम कहने का मतलब कृश है, कमजोर है, पतला है, इस प्रकार का। और परिपांडु है, अत्यधिक पीले वर्ण का पड़ गया है। क्योंकि यदि हमें कुछ कष्ट होता है, जैसे बोलते हैं ना, कोई अत्यधिक क्रोधित होता है या कोई कमजोर होता है, कोई बीमार होता है, तो उसको कहते हैं कि यह पीला हो रहा है, पीला पड़ गया बेचारा कमजोरी के कारण। ठीक है, तो परिपांडु मतलब परिपांडु क्षामम, पीले वर्ण का कमजोर, अस्याह इसका शरीरम, इसका शरीर, ग्लपयति माने सूख रहा है, सीता का शरीर। ठीक है, तो इसके शरीर को कौन सुखा रहा है? कह ग्लपयति? दीर्घ शोक। दीर्घ शोक, दीर्घ शोक मतलब अत्यधिक समय तक चलने वाले मन की दुख व्यथा, वह उसको दीर्घ शोक कहते हैं। जो मतलब अपने प्रियतम के दूर हो जाने के बाद, अत्यधिक समय तक दूर हो जाने के बाद जो हृदय में उत्पन्न होता है उसको दीर्घ शोक कहते हैं। और वो दीर्घ शोक कैसा है? उसका विशेषण है दारुण है। वो दारुण अत्यधिक कष्टकारक, असहनीय, तादृशः दीर्घ शोकः। दारुणः दीर्घ शोकः परिपांडु क्षामम अस्याः शरीरम ग्लपयति। अत्यधिक कष्टकारी, बहुत लंबे समय से युक्त इसका शोक इसके परिपांडु कमजोर शरीर को सुखा रहा है। ठीक है, और वो कैसा शोक है उसका विशेषण और बताया कि हृदय कुसुम शोषी, जो हृदय रूपी पुष्प को सुखा देने वाला है। हृदयस्य कुसुमं शोषयति यः सः हृदय कुसुम शोषी। जैसे कह रखा है ना कि न शोषयति मारुतः, जो प्राण है, जो आत्मा है, उसको जो वायु है वह भी नहीं सुखा सकती। तो उसी प्रकार जो दीर्घ शोक है वो इस हृदय रूपी पुष्प को क्या कर रहा है? सुखा दे रहा है। इस प्रकार का वो हृदय कुसुम शोषी, हृदय के हृदय रूपी पुष्प को सुखा देने वाला उनका क्या है? अत्यधिक समय से युक्त शोक है। ठीक है, और वो कैसा है? किस प्रकार के हृदय को सुखा रहा है? किसलयमेव मुग्धम बंधना विप्रलूना। ठीक है, बंधना बंधन से, यानी कि डाल से, किसी वृक्ष से, विप्रलीनम, विप्रलूनम, विप्रलूनम मतलब टूटे हुए, डाल से टूटे हुए, किसलयम इव मुग्धम, मुग्धम शरीरम ग्लपयति। मानो जिस प्रकार डाल से टूटा हुआ मुग्ध किशलय, मुग्ध यानी कि सुंदर किशलय, अत्यधिक सरदिज घर्मः केतकी गर्भपत्रम ग्लपयति, उसी प्रकार से उनका जो शोक है, दीर्घ शोक है, उसी प्रकार उनके हृदय को भी क्या कर रहा है? सुखा दे रहा है। किस प्रकार? लिखा है कि नीचे लिखा है सरदिज घर्मः इव। इस प्रकार इसका सरदिज कहने का मतलब शरदः जायते इति सरदिजः, मतलब सरदी मतलब शरद काल में जो माने उत्पन्न होने वाला, क्या? धूप। तो सरदीज क्या है उत्पन्न होने वाला? घर्मः। घर्मः धूप को कहते हैं, घाम को। तो सरदिज घर्मः इव, सरदिज घर्मः इव हृदय कुसुम शोषी दारुणो दीर्घ शोकः परिपांडु क्षामम अस्याः शरीरम ग्लपयति। शरदिज माने शरद ऋतु में उत्पन्न होने वाला, शरद ऋतु में उत्पन्न होने वाला, घर्मः माने घाम, उसी के समान उसका उनके हृदय को सुखा देने वाला दारुण दीर्घ शोक, उनके परिपांडु माने पीले, क्षाम माने कृष, इसके शरीर को ग्लापयति सुखा रहा है। किस प्रकार सुखा रहा है? केतकी गर्भपत्रम इव, जो केतकी का जो पुष्प होता है, उस केतकी के
पुष्प के गर्भ का भाग जो है, अंदर का जो भाग होता है कोमल, आपने देखा होगा पुष्प होता है उसका जो अंदर का मध्य का जो भाग होता है अति कोमल होता है। तो केतकी पुष्प का और भी अत्यधिक कोमल होता होगा। तो केतकी के गर्भ भाग के समान उसके हृदयम, उसके शरीरम या हृदय को ग्लपयति, सुखा दे रहा है। तो कहने का मतलब यही है, जिस प्रकार शरदिज घर्म, शरद ऋतु में उत्पन्न होने वाला घाम, धूप, केतकी गर्भपत्रम ग्लपयति, केतकी के गर्भपत्र को, केतकी के कोमल पत्र को ग्लपयति माने सुखा देता है, उसी प्रकार, ठीक है, उसी गर्भपत्रम किसलयम, ठीक है, गर्भपत्र किसलयम, उसी प्रकार हृदय कुसुम शोषी दारुणो दीर्घ शोकः, हृदय को, हृदय रूपी पुष्प को सुखा देने वाला उसका दारुण शोक उसके शरीर को, अस्याह शरीरम ग्लपयति, ठीक है, इसी प्रकार उनके शरीर को भी वह अत्यधिक दारुण शोक क्या कर रहा है, सुखा दे रहा है, ठीक है। इस प्रकार की देवी सीता की स्थिति हो गई है। तो इस प्रकार से हम इस श्लोक का अर्थ जानेंगे और मुख्य देखें कि केतकी गर्भपत्रम कीदृशम बंधनात् विप्रलुलम, मानो बंधन से जो टूट गया है ऐसे पुष्प के समान। जिस प्रकार यदि हम किसी पुष्प को किसी डाल से तोड़ दें तो वो सूख ही जाता है, ठीक है, और यदि वो नहीं भी सूखता तो उसको धूप सुखा देती है, उसी प्रकार उनका हृदय भी इसी प्रकार उस अत्यधिक दीर्घकालीन शोक के कारण सूख गया है, ठीक है। तो इस प्रकार यह बुर्ला का कथन है। पांचवें नंबर का यह श्लोक है, तृतीय अंक से लिया गया है। तो इस प्रकार हम इसका उच्चारण और अन्वय व्याख्या इत्यादि करेंगे। तो इसमें उपमा अलंकार होगा, क्योंकि ये दो जगह है, उपमा अलंकार होगा और मालिनी छंद है, आप सभी जानते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का अग्रिम श्लोक में स्वागत करता हूं। अगला श्लोक लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय।